तो बच्चों, वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके इंग्लिश बुक का जो पोइट्री का तीसरा लेसन है, जिसका नाम है पॉलीथिन बैग, दुर्गा प्रसाद पंडा के द्वारा लिखा गया ये कविता है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इसके अध्ययन को शुरू करें, सबसे पहले आप इस पाठ से जुड़े हुए जो कठिन शब्द हैं, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे कठिन शब्द हैं इसमें, तो उनके अर्थ को आप लिख लें। मैं ये उपलब्ध करा देता हूँ आपको। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश का पोइट्री नंबर 3 है, जो कि पैनोरमा बुक है आपका। पॉलीथिन बैग दुर्गा प्रसाद पंडा है इसके। और यहाँ पर आपके जो भी इसमें कठिन शब्द हैं वो मैंने उपलब्ध कराए हैं। आप इसे अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। धीरे धीरे वीडियो को रोक करके आप इसे लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने कई सारे शब्द लिखे हैं। उनका जो हिंदी स्वरूप है, जो इस कविता में प्रयोग किया गया, ऐसे मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन कविता में प्रयोग होने वाले जो भी शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसे लिखेंगे अपनी कॉपी पे और ज़रूरत के हिसाब से आप अर्थ को समझेंगे। तो इस पाठ से जुड़े हुए इतने ही शब्द हैं। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अपने कविता की ओर। तो एक बार फिर से कविता का नाम जो है वो है पॉलीथिन बैग और इसके राइटर हैं दुर्गा प्रसाद पंडा जी। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लें। जो हमारे लेखक हैं दुर्गा प्रसाद पंडा, वो क्या कहते हैं और कैसे हैं, वो किस चीज़ के हैं। तो दुर्गा प्रसाद पंडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन ओरिया लिटरेचर। तो ध्यान दीजिए, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और ओरिया भाषा की साहित्य के ये जानकार हैं। उसमें ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपना साहित्य में। साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्राइमरली ए लिंग्विस्टिक, ये एक भाषाविद हैं, अर्थात ये कई भाषाएं जानते हैं, भाषाओं का ज्ञान है इन्हें। पंडा ऑल्सो राइट्स पोइट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम ट्रांसलेट ओरिया पोएम्स इनटू इंग्लिश। ये अंग्रेजी में भी कविताओं की रचना करते हैं और कभी कभी जो है ये ओरिया की ही लिखी हुई कविताओं को इंग्लिश में रूपांतरित कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। मतलब इंग्लिश की कविताओं को उड़ीसा में, वाइस वर्सा का अर्थ होता है अदल बदल करना, इंग्लिश की उड़ीसा में और उड़ीसा की इंग्लिश में। ऐसी है बहुत सारी कविताओं का रूपांतरण करते हैं। हिज फेमस वर्क्स आर सवर्णी ही है एंड रेज, ये दोनों इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथिन बैग, इस कविता में जिसका नाम पॉलीथिन बैग आपने शीर्षक में ही देखा, ही टचेज़ ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथिन बैग। यहाँ पर उन्होंने पॉलीथिन बैग, जो कि हमारे धरती के लिए कहें या हमारी मानव जाति के लिए एक समस्या ही बनकर खड़ी हो गई है। आप देखते हैं कि पॉलीथिन जो है आप बहुत सारे राज्यों में बैन कर दिया गया है और इसको लेकर के समस्याएं प्रदूषण की बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मिट्टी को ख़राब करती है। तो इससे जुड़े हुए इन्होंने ये कविता लिखी है। एंड द एविल कॉन्सिक्वेंसेस इट हैज़ ऑन एनवायरनमेंट, और इसके जो बुरे परिणाम हैं जो ये पर्यावरण पर छोड़ता है अपने बुरे परिणामों को, उसके बारे में इन्होंने इस कविता में लिखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज़ द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड ए मंडन थिंग लाइक ए पॉलीथिन बैग। यहाँ पर इन्होंने एक सहसंबंध दिखाया है जो कि मानव के एक रिलेशन में, मतलब कि मानव का जो इमोशन है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो किसी वस्तु के प्रति अपना जो व्यवहार है उसके प्रति, और साथ ही साथ एक ऐसी चीज़ जिसे हम पॉलीथिन बैग कहते हैं, एक विचित्र सी चीज़ है ये, उसके बारे में इन्होंने ये लिखा है। तो देखें, सबसे पहले कहानी पर जाने से पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो कि साधारण से प्रश्न है कि आप बाज़ार जाते हैं तो क्या आप अपने साथ सामानों को जो लेते हैं तो वो पॉलीथिन में लेते हैं या फिर अपने घर से जो थैला लेकर जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और एक आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आप पॉलीथिन बैग में सामान लेते हैं तो उसके उपयोग के बाद आप उसे क्या करते हैं। सीधी बात है, सीधा सा जवाब हमारे लिए होगा कि हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन ये एक इतना सीधा जवाब नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल सा काम है उसे फेंक देना, क्योंकि ये पर्यावरण को दूषित भी करता है। तो हम इस कविता के पहले भाग को शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है, हर्ट इज़ सच ए स्ट्रेंज पॉलीथिन बैग। यहाँ पर हर्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है
चोट देना, घाव देना, दुख देना। तो इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, यहाँ पॉलीथीन बैग को एक हर्ट, एक चोट, एक दुख के रूप में कहा गया है, जो कि पृथ्वी के ऊपर है, मतलब धरती माँ के सीने के ऊपर ये एक चोट है, एक तकलीफ़ है, एक दुख है। विच नेवर गेट्स डिज़ोल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट, जो कभी भी पृथ्वी की सतह में घुलता नहीं है। मतलब प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सैकड़ों सालों के लिए भी अगर आप धरती पर छोड़ दें तो वो ख़त्म नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। इस बात से तो आप भी परिचित हैं। When touched it makes a squeaky sound, जब इसे छुआ जाता है तो ये एक अजीब सा आवाज़, खरखराने की आवाज़ निकालता है, ठीक है। When burnt it exudes a pungent smell, तो जब इसे जलाया जाता है तो बहुत ही तीखी गंध आती है, मतलब बड़ी अजीब सी गंध आती है। When left to itself, जब इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए, it pollutes the environment, ये पर्यावरण को दूषित कर देता है। तो इस पहले देखिए पैराग्राफ में क्या कहा गया कि पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा घाव है हमारे पृथ्वी के ऊपर जो कभी भी घुलता नहीं है। जब इसे छुआ जाए तो ये अजीब सा आवाज़ करता है, जब जलाया जाए तो एक बहुत ही बुरी दुर्गंध देता है, और जब इसे छोड़ दिया जाए तो ये पर्यावरण को दूषित करता है। आते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ पे। बीच में जो ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के अगले भाग में दे दूँगा। तो इसके दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं कि जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन, जैसे पॉलीथीन बैग होता है वैसे ही तकलीफ़ें जो है वो भी धीरे धीरे पिघलती हैं। मतलब इंसान की तकलीफ़ें कम होती है लेकिन पॉलीथीन बैग की नहीं, वो लगातार एक तकलीफ़ के रूप में हमेशा बरकरार रहता है। विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्मथ, जैसे ही गर्माहट मिलती है, जैसे आप यहाँ पर इंसान से जोड़कर, मैंने कहा ही लेखक ने इसे इंसान से जोड़कर बताया है, तो इंसान की तकलीफ़ें जैसे उसे हल्की गर्माहट, लोगों की देखरेख मिलती है तो उसकी तकलीफ़ें कम होती हैं। इसी तरह पॉलीथीन बैग भी है, जैसे ही इसे आप गर्माहट देंगे तो ये सिकुड़ता है, ये धीरे धीरे संकुचित होता है। बट डीप इनसाइड द ग्रीफ गार्बेज बिन, लेकिन कचरा पेटी, जहाँ कचरा पेटी होती है उसमें जो है इसमें बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे कचरा पेटी इन सारी चीज़ों को अपने अंदर धारण करता है, पॉलीथीन बैग को धारण करता है, तो वो उसे कभी नाश नहीं कर पाता, तो उसे भी इस बात की तकलीफ़ है कि वो उसे ख़त्म नहीं कर पाता। फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, जो हर एक की नज़रों से दूर है ये कचरा पेटी। और आप देखते हैं कि कचरा पेटी सामने होते हुए भी लोग जो है ऐसे ही खुले में पॉलीथीन बैग को फेंक कर चले जाते हैं, उसको सही से डिपॉज़िट नहीं करते हैं, कहीं भी फेंकते नहीं हैं। तो इस तरह से ये प्रदूषण लगातार फैलता ही जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कचरा पेटी सबकी नज़रों से दूर हो जाता है और पॉलीथीन बैग को ऐसे ही फेंक दिया जाता है। द जर्म्स ऑफ द डिजीज़ कीप ऑन ग्रोइंग, और बीमारी के कीटाणु जो है लगातार पनपते रहते हैं उस कचरा पेटी में, ठीक है। तो इसका अर्थ एक बार मैं फिर से बता दूं कि जब वो पॉलीथीन बैग जो है, जैसे ही इसे हल्की गर्माहट मिलती है ये पिघलता है, धीरे धीरे गलता है, ठीक है, सिकुड़ता है। और दूर इसमें से तकलीफ़ किसको होती है, तो तकलीफ़ होती है कचरे पेटी को, जो कि इस बात का तकलीफ़ है कि मेरे होते हुए प्लास्टिक को इधर उधर फेंका जाता है, जो सबकी नज़रों से दूर है और उसमें बीमारी के कीटाणु पनप रहे हैं। और ये है कहानी का, कविता का अंतिम भाग, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन, पॉलीथीन बैग्स जो है हमेशा के लिए दफन हो जाता है और दफन ही रहता है। ओनली द पेन काउज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, और केवल सिर्फ वो तकलीफ़ ही है जो हमेशा उसके द्वारा जो तकलीफ़ दी गई है वो हमेशा हम तक लौट कर आती है। मतलब उसकी समस्याएं जो हैं वो हमेशा एक के बाद एक हम तक पहुंचती रहती हैं। जैसे अगर कभी अभी हम लोग पॉलीथीन को इस तरह से केयरलेसली फेंक देते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर हम पॉलीथीन को इसी तरह से फेंकते रहेंगे तो जब खेती करने के लिए किसान हल चलाएगा तो ज़मीन से सिर्फ पॉलीथीन ही निकलेगा, तो जो उसके लिए बहुत तकलीफ़देह होगा। मिट्टी जो है जहरीली हो सकती है, और ये जो है इस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे फसल के लिए, हमारी धरती के लिए, सब के लिए हानिकारक है। इसीलिए बच्चों आप इसका ध्यान रखें कि कभी भी, ये कविता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, आपकी जानकारी के लिए भी है कि पॉलीथीन को कभी भी ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसे एक सतर्कता से उसे हमें रिसाइकल के लिए कचरा पेटी में ही डालना चाहिए, जहाँ से आप देखते हैं कुछ लोग जो है प्लास्टिक चुनते हैं,
पॉलीथीन चुनते हैं, उसे चुन करके वो रिसाइकिल के लिए दे देते हैं। तो इसीलिए हमें कचरा पेटी में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आपको याद होगा पिछले साल पटना शहर में बाढ़ आया था, जिसका कारण यही प्लास्टिक था। नाली में जो प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन का जो पन्नी वगैरह था, ये सब जो है मिल कर के नाली को जाम कर दिया, जिसके कारण पटना शहर में बाढ़ आ गई थी। तो ये सब जानकारी आपको है ही, और इससे जुड़ी हुई जानकारी, जो प्रश्न उत्तर होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, यहाँ पर आप बुक के भी क्वेश्चन आंसर देख पा रहे हैं, ये सब मैं आपको वीडियो के अगले भाग में उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने सभी मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।